कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसा हम टॉपिक लेकर आए हैं जिससे मनुष्य जीवन में बहुत उपयोगी है। जी हाँ, वेस्ट टू बेस्ट। व्यर्थ से हम समर्थ की ओर बढ़े, यही लक्ष्य लेकर आज हम यह कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संतोष भाई, जो पिछले 12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भाई राजेश भाई जो पिछले 15 साल से सेवाएं दे रहे हैं, भाई बिंदुश्री भाई जो पिछले 27 सालों से मधुबन महायज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आज जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति अनुसार जो माहौल बन रहा है, बाबा का आना बंद हो गया है, लेकिन बाबा की फीलिंग, वह एहसास, कहते हैं शब्दों से ज़्यादा कर्मों की ध्वनि ज़्यादा तीव्र होती है। तो जो अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को जो कर्म सिखा कर गए हैं डायमंड हॉल में, खासकर शांतिवन में जो बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, वो हम कैसे भूल सकते हैं। भगवान की इस भूमि पर कैसे एक एक फूल आज संसार में कई आत्माओं को लाइट ऑफ माइट दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे भी गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम परिचर्चा प्रसारित करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में व्यर्थ का नामो निशान मिट जाए और हम समर्थ की ओर बढ़ते रहें। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं संतोष भाई। संतोष भाई, पहले ये बताएं, ये व्यर्थ क्या है और व्यर्थ को हम समर्थ में कैसे परिवर्तन करें। सबसे बड़ी बात है कि व्यर्थ हमारे अंदर कैसे होता है कि आज हम बहुत ज़्यादा टू मच बाहरी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले रहे हैं, डिजिटल के रूप में, न्यूज़ के रूप में और अपने माहौल के रूप में। आज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिविटी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी चलता है वो बाहरी माहौल के कारण है, या टू मच इंफॉर्मेशन ले रहे हैं नेगेटिविटी, तो जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इनपुट को अपने अंदर से चेंज कर दें कि जो इनपुट में जो नेगेटिविटी जो दिन भर में जा रहा है, तो उसको अगर हम पॉजिटिविटी लेना शुरू कर दें, चाहे दिन में 1 घंटा या शाम को 15 मिनट, तो जितना हम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर पॉजिटिव लेते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा माइंड पॉजिटिव होते जाएगा। जैसे आपने कहा कि इनपुट, तो इनपुट माना ये जो यूट्यूब कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, या मोबाइल, सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल। तो मोबाइल में क्या क्या ऐसा चीज़ें हम देखें जिससे हमारे अंदर में समर्थपन का एक एहसास हो और हम इस काम में आगे बढ़े। तो इनपुट में सबसे पहले जैसे आपने कहा, तो एक है आंख और एक कान। तो मोबाइल में भी आजकल बहुत सारे पॉजिटिव टॉक्स अवेलेबल हैं, स्पिरिचुअलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें उस पर आपको सबसे पहले, जब हम डिजिटल में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको कंट्रोलिंग पावर की। अदरवाइज हमारा मन बहुत चंचल होता है, विचलित होते रहता है। तो एक लक्ष्य बना करके हम कोई भी पॉजिटिविटी यूट्यूब में पहले सोचें कि ये सुनना है और ठीक वही क्लिक करें और वही सुने। तो जब लक्ष्य बना करके एकाग्रता से अगर कोई हम नियम बना लेते हैं, चाहे उसमें हम मेडिटेशन भी सुन सकते हैं यूट्यूब में, क्योंकि विज्ञान के साधन भी हमारे उन्नति के लिए है। आज बहुत सारे लोग जब लॉकडाउन में थे तो विज्ञान के साधन से ही अपने को पॉजिटिव रखे, नहीं तो काफी लोग नेगेटिव हो पाते। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग इस ज्ञान मार्ग में, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स है, घर बैठे किए। किसके माध्यम से किए? ये यूट्यूब के माध्यम से किए, ये जूम के माध्यम से किए, और उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया। शायद कोरोना न होता तो वो परिवर्तन भी नहीं कर पाते। तो जैसे उस समय पर आपने कईयों ने लाभ उठाया विज्ञान के साधनों का, उसी तरह हम रोज लक्ष्य जरूर रखें कि इनमें से हमें केवल पॉजिटिव ही देखना है, खासकर स्पिरिचुअल ही देखना है।
आज हमारे बहुत सारे महारथियों के बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास हैं, तो वो क्लास हम सुन सकते हैं। जैसे शिवानी बहन है, सूरज भाई है, सचिन भाई जी हैं, तो इनके क्लास अगर हम एक भी समय ले लें कि आधा घंटा 1 घंटा सुनना है, तो ज़रूर आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर। राजेश भाई, आप अपने जीवन में व्यर्थ को कितना आप समर्थ में परिवर्तन किए हैं, आप अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। दुनिया में व्यर्थ की कोई सीमा नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ में व्यर्थ चारों तरफ अवेलेबल है। तो व्यर्थ से बचने के लिए अपने अंदर कुछ लक्ष्य लेने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति यदि अपने आप को एक जिम्मेदार समझने लगता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक विश्व के लिए, तो जैसे ही व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होता है तो व्यक्ति स्वतः ही अपने व्यर्थ से बचना शुरू कर देता है। और व्यर्थ से बचकर के समर्थ की ओर जब बढ़ते हैं तो उनको अनेक प्रकार का अनुभव होता है। उसी प्रकार से मुझे भी, जब मैंने अपने जीवन को लक्ष्य लिया कि मुझे एक महान कर्म करने हैं, समाज में अनेक जो बुराइयां उसको मिटाने के लिए अपने जीवन को त्याग में तपस्वी बनाना है, और साथ साथ समाज की अनेक आत्माओं को हमसे जीवन प्रेरणा मिले ऐसे हमें कर्म करके दिखाना है। तो मैंने अपने जीवन में सच्चाई को धारण किया, स्नेह को धारण किया, अपनापन को धारण किया, आपस में स्नेह प्यार को कैसे बना के रखे इसको मैंने जीवन में अपनाया। साथ में प्यूरिटी इसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। जितना जितना आप अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं, साथ साथ में ज्ञान की गहराई में जाते हैं और लक्ष्य को लेकर के जब टारगेट पर उस पर फोकस करते हैं तो जीवन महानता की ओर बढ़ता है। और मैंने यही किया। इससे मेरा जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मैं पहले अपने जो लौकिक मेरा जीवन था उस जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं थी, कई प्रकार की जीवन में थोड़ी बहुत बुराइयां भी थी, जिस बुराइयों के कारण मैं थोड़ा अपसेट भी रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रह्मा कुमारी जीवन धारण किया और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आया तो हमारे जीवन बहुत सारा बदलाव आ गया। इसका मेन कारण था कि यहाँ की जो ज्ञान ध्यान की जो पद्धति है, मेडिटेशन का जो पद्धति है, उस मेडिटेशन से मुझे बहुत ही शांति की अनुभूति हुआ, शक्ति की अनुभूति हुआ और मुझे मेरा अपना लक्ष्य मिल गया। और उस लक्ष्य को लेकर के मैं यही चाहता हूँ कि संसार के जितने भी मनुष्य आत्माएँ हैं, पशु पक्षी जीव जंतु है, सब में करुणा भाव हो, दया भाव हो, सभी शांति से रहे, सभी प्रेम से रहे। और आज के खास करके युवा वर्ग है, युवा वर्ग यदि अपनी शक्ति को सकारात्मकता की ओर लगाए, अपनी शक्ति को व्यर्थ से बचाए, तो संसार को सुखमय बनाने में वो भी हमारे मददगार बन सकते हैं। जो विश्व पिता का लक्ष्य है, जो संसार के बापू का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम सब मिलकर के पूरा कर सकते हैं। और मैंने अपने जीवन में यही किया और मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं अपने जीवन से किसी को दुख देना नहीं चाहता हूँ। जो भी कर्म करता हूँ सबके भले के लिए करता हूँ। जो भी हमारे साथ में आते हैं, हमारे साथी संगति जितने भी हैं, सबको मैं अपने भाई के जैसा मान करके उनसे स्नेह प्यार व्यवहार करता हूँ। किसी को भी अपने जीवन से मैं दुख देने की जरा भी भावना मेरे दिल में नहीं रहता है। तो ये भावना जब हमारे अंदर में जागृत होता है तो हमें भी दूसरे की तरफ से किसी प्रकार की बुराइयाँ, किसी प्रकार की नेगेटिविटी का एहसास नहीं होता है। और हम सब इतने बड़े संगठन के बीच में रह करके इतना प्यार से स्नेह से रहते हैं जैसे कि मेरा अपना भाई है, बहन है, अपना परिवार है। और इस परिवार की ओर से मुझे भी बहुत बहुत मदद मिलता है। जैसे आप ही हमारे अपने भाई हैं और भी हमारे साथी सहयोगी हैं, सब हमसे संतुष्ट रहते हैं, मैं भी उनसे संतुष्ट रहता हूँ। राज भाई, जिस प्रकार से आज के समय में सोशल मीडिया एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे, तो आप उसके ऊपर कितना हम फोकस करें कि हाँ इतना हमको लेना है और हम खा हजम करना है और उसे हमें एनर्जी मिलेगी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहा गया है कि दुनिया व्यक्ति के मुट्ठी में आ गया है और सचमुच में ये विश्व ग्लोब एक गांव जैसा हो गया है। और इस गांव में हर चीज़ अवेलेबल है। संसार भी एक गांव है, इस गांव में सब कुछ अवेलेबल है। यदि सोशल मीडिया के अंदर में आप जाएंगे तो इतनी गहराई है कि इसमें आप निकल पाना ही मुश्किल है। इसीलिए सोशल मीडिया का हमें उतना ही उपयोग करना है जितना हमें ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि हमें ज़्यादा और ज्ञान की ज़रूरत है तो बाबा ने सोशल मीडिया के अलावा बाबा ने पूरी की पूरी नॉलेज मुरली में दिया है। अव्यक्त मुरली है, साकार मुरली है। जितनी जितनी आप गहराई से मुरली को पढ़ते हैं उतना उतना इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। साथ साथ में यदि आप सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं और अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाए कि हमें छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखना है अपने आप को। जैसे
आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे ग्राम विकास है, बेटी बचाओ है, मतलब क्रिएटिविटी में ध्यान क्रिएटिविटी, अनेक जी। प्रकार क्रिएटिविटी में अपने आप को संलग्न कुछ न रखें, कुछ नया करें। उससे नया करें। साथ साथ में भी देखिए कि जैविक खाद है, जी। जैविक खाद हमारे जो किचन है उसमें बहुत सारा जो फल सब्जियां आता है उसके जो वेस्टेज बचते हैं उससे हम अपने खाद बनाएं, उसको फिर से रिसाइकल करके अपने खेतों में उसको उपजाऊ ज़मीन में उसको डालें। बहुत सारे काम हैं। और जैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में अपने आप को उसमें ध्यान लगाए और आध्यात्मिक सेवा में अपने आप को बिजी रखे। तो जितना जितना हम अपने आप को इन सब सेवाओं में बिजी रखते हैं उतना उतना हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और साथ साथ में सबके प्रति यदि अच्छी भावना रखते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की नेगेटिविटी की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता है। समर्थ हमारे अंदर इतना आता है कि हमारा सारा का सारा शक्ति समर्थ कर्म में, दुनिया को समर्थ बनाने में, मनुष्य आत्माओं को समर्थ बनाने में, प्रकृति को समर्थ बनाने में अपनी सूक्ष्म और अस्तुत शक्तियों को हम लगाते ही रहते हैं। तो एक प्रकार से हमें सोशल मीडिया का जितना हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। हाँ, इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे में समझने की क्षमता है। हमें उन शक्तियों को ऑब्जर्व करके दूसरों में उस शक्तियों को फिर से प्रवाहित करने की क्षमता हो, उतना ही हमें उसका सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें एकाग्रता की शक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है, सहनशीलता की शक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है, सामान्य की शक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है। और इन सब शक्तियाँ आती है स्वयं आत्म अवलोकन करने में, साथ साथ में आत्मा की अंतर्मुखता की गुफा में जा कर के अपने आप को शक्तिशाली बनाने में, ज्ञान की गहरी गहरी बातों का मनोचिंतन करने में, साथ साथ में उन शक्तियों को अपने में समा करके और अन्य आत्माओं में प्रवाहित करने में, इन सब चीज़ों में यदि व्यस्त रहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती भाई जी। बहुत सुंदर। एक रस, एक बल, एक भरोसा। तो ये चीजें आप कहाँ से लेकर आते हैं और कौन कौन सा ऐसा स्रोत है जो इस वैल्यूज को आप अपने जीवन में लेकर आते हैं? व्यर्थ को समर्थ कैसे बनाएं, प्रैक्टिकली में बहुत अच्छा अनुभव की बातें हैं। मैं सबसे पहले अपने कारोबार का स्थूल में बताता हूँ कि जैसे मैं आटा चक्की संभालता हूँ तो अच्छी चीज़ तो निकलता है, गेहूं से आटा बन के निकलता है, लेकिन उसमें कई बार थोड़े से गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। और भी कई जैसे आटा बनाते हैं तो उसमें से छिलका निकलता है, चक्की के अंदर में कुछ जल जाता है, तो उसको भी निकाल करके जो जैसे थोड़ा सा भी कहीं गिर गया, आटा गिर गया, तो उसको जो अच्छा है उसको हम गाय को दे देते हैं, गाय को यूज हो जाता है, वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा चक्की के अंदर से जला हुआ निकलता है आटा, और यहाँ पर भी जो नीचे में बहुत ख़राब हो जाता है, इसमें मिट्टी उट्टी मिल जाता है, उसको भी हमारे बगीचे के भाई लोग ले जाते हैं और क्या करता है, उस आटे को पौधे के जड़ में डालते हैं, वो सड़ जाता है, तो उससे वो बताता है खुद कि ये बहुत अच्छा खाद बनता है। जो भी हम रासायनिक खाद डालते हैं या ऑर्गेनिक यहाँ का बना हुआ होता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ से भी वो तो एक स्थूल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे ही हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी बातें आती है। पुरुषार्थी जीवन है, कारोबार में भी जब आना पड़ता है, संबंध संपर्क में आते हैं तो बहुत सारी बातें देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी आता है। और मन में भी कई बार जब ऐसे संगठन में रहते हैं, कारोबार व्यवहार में आते हैं तो व्यर्थ चलता है। लेकिन शुरू में बहुत चलता था, जब यह स्टार्टिंग था तो स्थिति भी उतनी पहले कम होती है, वीक होता है, तो बहुत व्यर्थ चलता है। कोई भी देखेंगे, कुछ भी देख लिए, सुन लिए तो व्यर्थ आना शुरू हो जाता है। मैंने उस समय से एक बहुत अच्छा टूल अपनाया कि जो काम का चीज़ हमको नहीं है उसको हमको नहीं देखना है, इसमें हमको हमारा क्या फ़ायदा होना है, जो हमारा बुद्धि वहाँ चला रहे हैं। दूसरा ये रखिए कि हमको हर बात को पॉजिटिव लेना है। कुछ भी बात नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, उसमें पॉजिटिव क्या है और उसमें हमारी उन्नति क्या है। जैसे आप अभी मोदी जी के देख लीजिए, स्वच्छता अभियान जब से चलाया तो कचरे की बात है, बहुत सारा कचरा निकल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्लांट बना करके अलग अलग बड़े बड़े शहरों में उसको व्यर्थ उस कचरे से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहा है। जैसे भाईजी बता रहे थे, हमारे यहाँ भी कचरे को वेस्ट से अच्छा वहाँ अपना एक पवित्र सरोवर बना हुआ है, उसमें कचरे को यहाँ से ले जाते हैं और उसको रिफाइन करके या उसको कंपोस्ट करके मशीन से तोड़ के खाद बनाते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में बातें तो आती है, आएगी ही, लेकिन हर बातों में
सकारात्मक लेना है। उस नेगेटिव बातों के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है। हर और कल्याण के पीछे बाबा कहता है कल्याण छिपा हुआ होता है, उसको हमको ढूंढने की ज़रूरत है। हमारी नज़रिया वहाँ उसमें ढूंढे हुए, जैसे धूल के अंदर में हीरा छिपा हुआ है, बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो उसके अंदर में कीमती चीज़ है। कोयले के अंदर में हीरा छिपा हुआ होता है, जब पत्थर के अंदर में भी हीरा छिपा हुआ होता है, कितने घिसते हैं। तो वैसे यदि हम अपनी चेकिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि जा रही है व्यर्थ में, तो पता चलता है कि यहाँ हमारा लीकेज है, और उस लीकेज को तुरंत बंद करके पॉजिटिव में लेते हैं। तो मैं अधिकतर इस चीज़ को यूज करता हूँ कि हमेशा हर बात को सकारात्मक रूप में लेना है। ऐसे भी फोटो आता है तो पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है। हाँ, तो आएगा। तो ये सिद्धांत है कि कहीं भी आप जाएंगे तो जो बुरी चीजें हैं वो तो सामने आता है, लेकिन उसके पीछे बहुत अच्छी चीजें होता है। तो इस तरह से मैं अपने आप को हमेशा व्यर्थ से सकारात्मक की तरफ ले जाते हैं। और देखिए पुरुषार्थ में भी कई बार सुस्तीपन आ गया, अलबेलापन आ गया, लेकिन तुरंत उस समय अपने आप को अलर्ट करते हैं कि यदि सुस्ती आया तो बाबा की कहाँ सिमत मिस हुई है, पास्ट को भी चेक करते हैं। तो ऐसे अनेक बातें हैं जो छोटी छोटी चेकिंग भी होती है, चेकिंग करते रहने से पता चलता है, नहीं तो चेकिंग नहीं करते हैं तो वो वेस्ट का और भी वो भंडार बढ़ते रहता है। तो चेक और चेंज, जिसके कारण आपके जीवन में सदा एक रस अवस्था आपने बनाए रखे और आगे भी आप बढ़ते रहे। विजय भाई, आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि चाह कर भी उनकी नेगेटिविटी और व्यर्थ रुक नहीं पा रहा है, जिसको कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। मतलब वो चाहते नहीं कि मैं नेगेटिव सोचूं, वो चाहते नहीं कि मेरा व्यर्थ चलता रहे, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। चलो आपने कहा कि कुछ पॉजिटिविटी ले लो, कुछ मेडिटेशन कर लो, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो नेगेटिविटी घूम करके पता नहीं कैसे संस्कार या आदत बनी है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। इसका एक बहुत अच्छा बहुत संतोषमय रीज़न ये है कि हमने कुछ अपनी मान्यताओं को हमने अपना रखा है। सबसे बड़ी बात, हम अपने अंदर में जो भावनाएं रखे हैं, पिछले जन्म को कहेंगे या इस जन्म की कोई ऐसी दृष्टिकोण को, ये लोगों को देखकर कुछ ऐसा बांध कर बैठा रखा है। वो जो बैठाया हुआ चीज है, उस मूर्ति को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं और उसके जगह में एक पल्लवित बहुत फूलों का गुलदस्ता या कहो एक अच्छा सा मूर्ति नहीं रख दें, अच्छी भावनाओं वाले मूर्ति ना रख दें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसी बातों के लिए मोटिवेट कौन करेगा? इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा मुरली, जो डेली बाबा हमको कहता है मीठे बच्चे। ये एक शब्द सुनने के लिए हम ललायत रहते हैं कि अगला दिन जो बाबा हमको मीठे बच्चे बोलेगा, बस ऐसा मीठा बन जाओ और उसके ज्ञान के लहरों में हम लहराते हुए मीठे के सागर में तले में चले जाएं। जी, मैं चाहूँगा कि बिंदेश्वरी भाई भी इसमें ऐड करें। जैसे आप बता रहे थे ना, कई बार मुरली में इंटरेस्ट नहीं आता है सुनने में। लोग चाहते तो हैं कि मुरली सुने, लेकिन कई बार इंटरेस्ट नहीं होता है, दिल नहीं होता है। तो उसके लिए कई बार होता है कि हम कहीं बिजी गए, लेकिन यदि पहले उसको स्टार्टिंग में ऐसे कहाँ भी होता है तो पहले गीत बजता है, तो यदि हमको ज्ञान की तरफ बुद्धि नहीं जा रही है तो कोई उमंग उत्साह देने वाला, प्रेरणा देने वाला, खुशी मिलाने वाला ऐसे गीत भी सुनते हैं तो हमारे अंदर से पहले मन स्टेबल हो जाता है। और जब मन स्टेबल हो जाता है, फिर जब हम ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, तो उसके प्रति हमारी रुचि आने लगती है, सुनने में इंटरेस्ट आता है। तो इस टिप्स को भी यदि लेते हैं और कुछ अच्छे अभ्यास, मुरली सुनने से पहले कुछ अच्छे चिन्ह जो जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे कई बार साधारण रूप में चले जाते हैं, मुरली क्लास सुनने गए, यदि हम रोज़ के गॉडली स्टूडेंट हैं तो हम जाते ही वहाँ अभ्यास करें कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे आप कहाँ से पढ़ाने के लिए आ रहा है, परम धाम से आ रहा है। तो हम बगल से, नज़दीक से, अपने चाहे कॉलोनी से आ रहे हैं, अपने क्वार्टर से आ रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, या और भी मधुबन में जा रहे हैं अपने कमरे से, इतना दूर, इतना लगन से नहीं आ सकते हैं, वो इतना दूर से आ रहा है पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ऐसे कुछ टिप्स रखते हैं तो मुरली के प्रति, बाबा के प्रति, और बाबा इतना हमारे कल्याण के लिए कर रहा है, हमारे भला के लिए कर रहा है, पढ़ाने आ रहा है उन निस्वार्थ भाव से। हमारा तो फिर भी इसमें भी स्वार्थ है कि हम इस पढ़ाई पढ़ करके देवी देवता बनेंगे। भगवान तो निस्वार्थ कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। जैसे टीचर्स स्टूडेंट के लिए कितना मेहनत करता है, कई टीचर्स उस समय समझता नहीं है, बाद में रियलाइज होता है जब बड़ा होता है ना कि उस समय हम अपने
टीचर का बात मान लिए होते, गुरुजी का बात मान लिए होते, तो आज हम बहुत आगे होते। ऐसे ही हमको महसूस हो कि भगवान पढ़ा रहा है, इतनी श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे रहा है, तो हमको कितना अटेंशन से सुनना चाहिए। तो ऐसे कुछ अपने अंदर में उमंग उत्साह लाने से फिर मुरली के प्रति रुचि बढ़ती है। तो ऐसे कुछ टिप्स अपना सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञान में चलने के बाद में कुछ समय के बाद में यदि हमें मुरली के प्रति ऐसा महसूस हो कि मुझे मुरली सुनने का दिल नहीं कर रहा है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें हमसे कहीं न कहीं किसी प्रकार का कोई सूक्ष्म अभिनय तो नहीं हो रहा है, कोई सूक्ष्म पाप तो नहीं हो रहा है। और सूक्ष्म छोटे-छोटे पाप जो होते हैं, जो अवज्ञाएँ होती है, उस अवज्ञा के कारण हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो हमें मुरली के प्रति अरुचि पैदा होने लगता है। आपको अच्छे कर्मों के प्रति अरुचि पैदा होने लगता है। तो ऐसे समय में हमें अपने जीवन को बिल्कुल नम्रता की ओर ले चलना चाहिए, सरलता जीवन धारण करनी चाहिए और सबके प्रति स्नेह भाव धारण करनी चाहिए और दुआएँ का काम करनी चाहिए। यदि हमसे एक पाप कर्म हुआ है तो कम से कम दिन में कम से कम 50 कर्म पुण्य कर्म ऐसे करने चाहिए, 100 पुण्य कर्म ऐसे करने चाहिए, जिस पुण्य कर्मों का बल हमें फिर से जो हमसे जो मुरली के प्रति रुचि पैदा हुआ उनमें से फिर से उसमें रुचि पैदा हो जाए। ये छोटी-छोटी बात हैं। और दूसरा, हमें बड़ों का डिसरिगार्ड कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमारे दिल में, हमारे मन में बड़ों के प्रति डिसरिगार्ड हो जाता है, उनके प्रति हमारे मन में कुछ कटुता भावना पैदा हो जाता है, तो हमें जो उनसे दुआएँ मिलनी चाहिए, उनसे जो हमें सहयोग मिलना चाहिए, वो मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण हमें अच्छे कर्मों में मन नहीं लगता है, मुरली पढ़ने में मन नहीं लगेगा, योग करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे समय में हमें बड़ों का भी मदद लेनी चाहिए। हमसे जो बड़ी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, उनका मदद लेनी चाहिए और रुकावट नहीं आनी चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संगम का समय इतना महत्वपूर्ण है, इतना मतलब वैल्यूबल है कि इस समय के समय यदि हम वेस्ट करते हैं तो आप ये समझिए कि हमें जन्म-जन्म के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ की ओर ले जा रहे हैं, अपने जीवन को हम घाटे की ओर डाल रहे हैं। तो बड़ा ही ज्ञान मार्ग ऐसा है कि बड़ा ही सचेत होकर चलना पड़ता है, बड़ा ही जागरूक होकर चलना पड़ता है और यदि हम जागरूक होकर चलते हैं, सचेत होकर चलते हैं, तो हम बुरों का रिकॉर्ड भी रखते हैं और छोटे-छोटे जो पाप होते हैं उससे भी बचे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान में रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं आता है कि हमें मुरली पढ़ने का मन ना हो। अब मुरली पढ़ने का मन ना हो, मुरली में मन ना लगे तो बहुत बड़ा ब्राह्मण जीवन का अभिशाप होता है। इस बात को मैं प्रैक्टिकली रूप में बिंदेश्वरी भाई से पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई घर का कोई आपसी बहुत घनिष्ठ संबंधी है और वो शरीर छोड़ के चला गया, जैसे कोरोना काल में गया, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जैसे कि मेरा बिजनेस है, बहुत लॉस हो गया। अब इन सब चीज़ों में मैं कैसे पॉजिटिव देखूं? अभी कुछ दिन पहले एक भाई जो हमारे बहुत नज़दीक थे, बीके भाई है, वो शरीर छोड़ दिया। सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर था और उनकी युगल भी ज्ञान में चलती थी और युगल इतनी पक्के ज्ञान में, लेकिन जब शरीर छोड़ दिया तो वो नर्वस हो गई। जैसे नर्वस होना, उसके लग रहा था कि हमारा सहारा छूट गया। लेकिन फिर मैं गया था, उसमें बुलाया था मेरे को, मैं गया वहाँ पर, उनको बहुत अच्छे से समझाया और उसको बताया कि देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण है, क्योंकि वो माता इतना बंधन मुक्त थी, गीता पाठशाला चलाती, बहुत अच्छा क्लासेस कराती है, लेकिन उस पति के कारण से वो थोड़ा सा बंधन में आ जाती थी। बंधन में आती थी कि वो पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाती थी। उसको बताया, कुछ वहाँ बताया, उसके बाद आने के बाद भी फ़ोन से भी कांटेक्ट किए। उसको अंदर से रियल में महसूस हुआ कि मेरे पास तो बहुत एक चांस मिल गया है कि अब मैं उससे जो हम परिवार में फंसे हुए थे, बाल बच्चों में फंसे थे, अब एक तरह से वो हिसाब किताब का शरीर तो छोड़ना ही है, थोड़ा देर के लिए फील होता है, लेकिन बाबा के बच्चे जब ज्ञानी होते हैं तो उसको पता है कि शरीर तो विनाशी है, कभी न कभी छोड़ना है। तो उस माता को कितना महसूस हुआ, बोला अब तो मैं धीरे अब स्वतंत्र होकर के मैं कहीं भी सेवा केंद्र पर रह करके सेवा करूँगी, निश्चिंत होकर के रहूँगी, ज्ञान सुनाने में भी फ्री रहेंगे। नहीं तो उनके पीछे टाइम देना पड़ता है, परिवार है, बच्चे है, पति है। तो अब वो तो इस तरह से देखिए, इसमें पॉजिटिव कैसे लेकर के, वो पॉजिटिव लेकर इतना खुश हो गई माता, और सचमुच में कईयों को पालना देती है अभी भी। वो थोड़े दिन तो क्लास छोड़ दी थी, क्लास नहीं कराना करती थी। बाद में फिर जब हम इसको बताए तो उनके पास बहुत सारे लोग क्लास करने आते हैं, उनके घर में ही गीता पाठशाला चलता है। तो माता इसको, क्योंकि उनके प्रति सबकी भावना हुई, देखिए कि यही नहीं क्लास कर, टीचर ही हमारी नहीं रुक गई, उसको लगा कि देखो मेरे को कितना अच्छा बाबा चांस दिया है। तो ये था। दूसरा था आपने जो बोले बिजनेस में किसी को लॉस हो जाता है,
कई बार लगता है कि बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर कल्याण होता है, उसको कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलने वाला होता है। हो सकता है वो बिजनेस आगे चल करके ठप होने वाला है। एक भाई था, उसके बर्तन का बिजनेस था, तो उसने बोला कि देखिए ना, मेरा बिजनेस धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और आजकल बर्तन का जो पहले का था तो कम चलता था, उसके आसपास बहुत सारे दुकान लग गया। तो दुकान लग गया तो पहले तो वो बहुत फील करता था कि हमारे आसपास इतना दुकान हो गया, पहले अकेले था तो खूब चलता था, और अभी तो बहुत सारा दुकान हो गया तो कम हो गया। तो मैंने कहा कि अभी तो लग रहा है कम हो गया है ना, लेकिन आपने जो ईमानदारी से अच्छी तरह से लोगों के अंदर में दिल में अपना फेथ बैठाए हैं, आप निश्चिंत होकर रहिए। यदि आप कभी कभी इसमें कल्याण तो होगा, जरूर होगा। और वो भाई अभी कुछ दिन पहले मेरे से मिला कि वो बोला अब एक मार्केट वो बन गया वहाँ पर बिजनेस का। पहले तो कुछ दिन तक उसका डाउन चला क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन हो गया था ना, लेकिन जब देखा कि कहीं ना कहीं किसी में झूठ है, कुछ डुप्लीकेट माल रख रहा है और ये ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो उसके का फिर से धीरे धीरे करके उसका मार्केट और ज़्यादा डेवलप कर गया, सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखे कि कहाँ कैसे उस समय लगा कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, लेकिन सच्चाई से, सफाई से, ऑनेस्टी से यदि अपनी क्वालिटी ठीक रखा है तो वो ऑटोमेटिक ग्राहक को आकर्षित करता है। जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण बताया। अब राजेश भाई, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि कोई व्यक्ति आपके सामने एक बार बार गलत कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, और बार बार उसके बुरे कर्म को देख करके हमारे अंदर नेगेटिविटी चल रहा है, वैर चल रहा है, तो वहां पर हम कैसे पॉजिटिव ले, उस आत्मा के प्रति क्या विचार करें, क्या सोचे? ऐसे समय में हमें उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखना होता है। जिस समय व्यक्ति गलत कर्म करता है, एक तो गिरा हुआ है, यदि हम उनके प्रति रहम की दृष्टि नहीं रखेंगे, उनको उठाने की भावना नहीं रखेंगे, तो व्यक्ति और गिर जाएगा। तो हमें कल्याण की भावना, रहम की भावना उनके प्रति रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो फिर से अपने बल के साथ उठ सके। तो हम आत्माओं का परम कर्तव्य है कि इन्हें ऐसी आत्माओं का अपने योग बल के द्वारा, अपने ज्ञान बल के द्वारा, अपने शांति के बल के द्वारा, पवित्रता के बल के द्वारा उनको मदद करें, मदद करके उनको उठाएं, न कि और उनके प्रति हम बुरे व्यर्थ सोच करके, गलत सोच करके उनको और गिराने के निमित्त बने। हम पुण्य आत्माएं, हमें पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य कर्म करने के लिए भगवान ने हमें, हम सबको इस संसार में, संसार कितने लोगों के बीच से चुना है। कभी भी ऐसी आत्माओं के प्रति हमें बुरे ख्याल भी, संकल्प में नहीं रखना चाहिए। लेकिन भाई जी, बुरा कर्म बार बार कर रहे हैं हमारे सामने, हो सकता है कि चलो वो हमें बार बार डिस्टर्ब भी कर रहा हो, हम हर्ट हो रहे हो, हम जानते हैं कि वो बुरे कर्म कर रहा है, वो उसके अंदर कुछ बुरे से संस्कार है जो उसको कांटे की तरह उसको चुभ रहा है, और कांटे को एक्सेप्ट करने वाला कोई है नहीं। अब हम उसके सामने में है, कुछ हमारे कर्मिक अकाउंट है जिसके कारण उनके साथ हमारा संबंध बना हुआ है। तो हमें एकदम खुशी खुशी से करनी है। ऐसे आत्माओं के प्रति उनके कांटों को देख करके, उनकी बुराइयों को देख करके उनको बल देने की जरूरत है। कभी भी उनके प्रति रिएक्ट ना करें, क्योंकि रिएक्ट करेंगे तो हमारा और ही उनके प्रति एक्स्ट्रा करने का मन बनता जाएगा। कर्मों की गहन गति ये कहता है कि इस आत्माओं को जितना हो सके रहम की भावना रख करके उनको उठाने की आवश्यकता है। और गलत करते भी, हम जानते गलत कर रहा है, लेकिन गलत वो अपने ओरिजिनल संस्कारों के बस नहीं कर रहा है, अपने बुरे कर्मों के बस कर रहा है। उसके पाप कर्म उससे उस पर हावी है, जिसके कारण वो व्यक्ति उससे उबर नहीं पा रहा है। उसको उबारने में हम मददगार बननी है, और इसके लिए हमें एक जिम्मेवार नागरिक बनने की जरूरत होती है। एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है कि भगवान ने हमें किस कार्य के लिए चुना है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से भगवान ने हमें चुना है कुछ विशेष कर्म करने के लिए। तो हमें विशेष कर्म करने ही करने हैं, ये मनोबल सदा अपने को बना कर रखना है। भाई जी, इसमें एक मेरे को एग्जाम्पल याद आता है। एक बार कहते हैं कि कोई बिच्छू पानी में बह रहा था, तो एक सन्यासी क्या क्या करता था, उसको बार बार वहाँ से वो भागता था, उसको हाथ में लिया उसको बचाने के लिए। तो बिच्छू को जैसे हाथ में लिया तो उसको डंक मारता था वो सन्यासी को, लेकिन वो फिर भी डंक मार करके भाग जाता था। वो फिर बार हमेशा उस पानी से उसको निकालता था, वो आकर के बार बार डंक मारता था। तो उसका जो शिष्य था, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, ये तो बार बार आपको डंक मार रहा है और आप उसको बार बार बचा रहे हैं। तो उसने बोला, जो महात्मा था, उसने बोला ये अपना काम नहीं कर रहा है, डंक मारने का नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इसको बचाने का काम क्यों छोड़ूं। तो ऐसे ही कोई आदमी बार बार गलत काम कर रहा है, फिर भी हमारी यदि उसके प्रति शुभ भावना रहता है तो कभी न कभी वो व्यक्ति जरूर परिवर्तन होता है। ये वेस्ट को वेस्ट कर सकते, वेस्ट से बेस्ट से उन्नति, जैसे हमारा टॉपिक ही है आज, वेस्ट टू बेस्ट। तो आज
आप लोग ज्ञान मंथन स्टूडियो में आए और बहुत ही गहन विषय पर जो आज ऐसा माहौल बनता जा रहा है, उस माहौल को न देखते हुए हम बेस्ट अपना योगदान दें। आप जैसे महान तपस्वियों का हम फिर से एक बार फिर हम धन्यवाद कहेंगे कि आज इस टॉपिक पर आपने अपना अमृत वचन रखे और कई आत्माओं को आपके इस विचारधारा का लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि आज की इस एपिसोड से काफ़ी आत्माओं को कुछ न कुछ प्रेरणाएं मिलेगी। आप ज़रूर इस एपिसोड से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लेकर आए और अपने आप को समर्थ, योगी, तपस्वी बनाएं। यही है बेस्ट से बेस्ट की ओर। जी हाँ, फिर एक नए एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व योगी राज आत्माओं के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए